हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को आगे बढ़ाने में उसका बहुत ज्यादा रोल है, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहता हूँ। कुछ बिजनेस टर्म्स है या कहा जाए कुछ हमारी लाइफ से रिलेटेड टर्म्स है, जैसे कि हमारी खर्च करने की आदत, एक्सपेंसेस हैबिट, कुछ हमारा बचाने की आदत। ये दो ही आदत हम लोग जानते हैं। तो आज हम तीसरी आदत के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बताने से पहले मैं आपको पुरानी जो आदत है, खर्चा करने की आदत और सेविंग की आदत, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर अपने पैसे को ज्यादातर हम लोग एक्सपेंस के दौर पर खत्म कर देते हैं। ओवर हमारी क्यों खत्म कर देते हैं? क्योंकि हमारी ओवर एक्सपेंसेस हैबिट ज्यादा होती है। जितना भी हम कमा रहे हैं उसको खत्म कर देते हैं। कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कहीं पे खत्म कर दिया, कभी कुछ कर दिया, जिसकी वजह से आज हम जहां पर हैं, 5 साल पहले भी वहीं थे और आज भी हम वही स्टेज पर हैं जो अभी ये तो करते जा रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कहा जाए आपके पास कुछ बीज पड़े हुए हैं, आपको खेती करनी है, तो आप एक्सपेंसेस की आदत बिल्कुल ऐसी है, आप उन बीजों को धीरे धीरे करके खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है, कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं तो वो लोग खर्चा तो कम करते ही हैं, ट्राई करते हैं कि उन पैसे को थोड़ा सा बचा के रखें। बचा के रखने के बाद वो बेचारे सेविंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें सेविंग कहां पर करते हैं? या तो अपने घर में रख लेते हैं, गुल्लक में छुपा के रख लेते हैं, या अपने घर में इकट्ठा करते रहते हैं, या अपने बैंक में इकट्ठा करते रहते हैं। बट आपको एक सच्ची बात बताऊं, बैंक आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। आपका घर का पैसा आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। वो इसलिए एक टर्म होता है इन्फ्लेमेशन, जो आपके पैसे को दिन ब दिन खत्म करते जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कहा जाता है महंगाई को। वो हर दिन आपके पैसे की वैल्यू दिन ब दिन घटाते जाता है। अब वैल्यू कैसे घटाते जाता है आपको नहीं समझ में आएगा, वैल्यू कैसे घटाते जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। 5 साल पहले आप 100 रुपए में मुझे लगता है अपना बैग भर के ले आते होंगे सब्जियों के लिए, बाजार में आप जा रहे थे। आज के टाइम पर उसी 100 रुपए में मुझे लगता है हार्डली 1 या 2 सब्जियां आ रही है आपके पास। तो इस तरीके से आपकी पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है दिन में दिन। तो इन चीजों को ना करके हम लोगों को एक चीज करना है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट का बेसिकली पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब मेरा सिंपल सा यहाँ पर ये है कि अपने पैसे से आपको एसेट्स बाय करने हैं। 2 चीजें होती हैं, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। आपने कोई चीज खरीदी, उसमें आप डेली बेसिस पे पैसा लगा रहे हो, तो वो आपकी लायबिलिटीज होगी। और दूसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट, एसेट्स खरीदना। एसेट्स खरीदने का मतलब ये है आपने कुछ ऐसी चीजें खरीदी जहां से आपको पैसा ग्रोथ कर रहा है। जो आपने सीड्स लगा के रखे थे, जो आपके बीज थे, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आप चीज कर सकते हो। अब बोलोगे कहां पर करें, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि कहां पर करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप स्टॉक मार्केट यूज कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स यूज कर सकते हो, गोल्ड भी खरीद सकते हो, सिल्वर्स भी खरीद सकते हो। ये सारी जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में भी जा सकते हो। ठीक है, तो आप इन्वेस्ट के बेसिस पर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को आप अचीव कर सकते हो। उसके बेसिस पर आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो। ठीक है, और इस बात पर आप इन्वेस्टमेंट करना कैसा बोलते हैं, आपके सारे पैसे खर्चे में खत्म हो जाते हैं, आप कुछ भी नहीं बचा पा रहे पूरा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट सिंपल से ये करूंगा कि ट्राई करें कम से कम आपकी सैलरी में से 10% पैसा तो आप बचाए कम से कम। इस चीज को, इन्वेस्टमेंट को एक बेटर तरीके से मैं आपको एक स्टोरी की बेस पर समझा सकता हूँ। स्टोरी की बेस पर समझा सकता हूँ। मान के चलो एक नॉर्मल पर्सन है जो रहता है घर में, उसके पास कुछ नहीं है। सपोज करो वो एक मुर्गी लेके आया। मुर्गी यहाँ पर डिनोट कर रहा है एक पैसे से। ठीक है, पैसे इसके तौर पर एक मुर्गी रख के दिखा रहा हूं मैं आपके इस पर। तो आप मुर्गी लेके आए तो आपके पास सबसे ऑप्शन है कि आप इसे खा जाओ। ठीक है, अपने पैसे को खत्म कर दो, बात खत्म। दूसरा, कुछ लोग क्या है, उस पैसे को बचा के रखते हैं, उस मुर्गी को बचा के रखते हैं कि भाई चलो कुछ अंडे देगी। ठीक है, तो मैं अंडे को बेचूंगा। अब बेसिकली चीज है, एक मुर्गी कब तक अंडे देगी? मैं मुर्गी की वैल्यू तो गिरती जा रही है दिन ब दिन। भाई एक ही हर बार में अंडे थोड़ी देगी, एक ही मुर्गी थोड़ी ना आपको अमीर बना देगी। तो आपकी सेविंग वाला पार्ट खत्म हो गया जो आप सेविंग कर रहे हैं। तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट मुर्गी के तौर पर आप कैसा करोगे? आपने जो मुर्गी पाली हुई है वो कुछ अंडे देगी, तो अंडे से कुछ बच्चे तो बनने दो भाई। बच्चे महीने भर अपने बच्चे बनाए, दिन में दिन बच्चे बनाए,
सालों साल बच्चे बनना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास बहुत बड़ा फार्म हाउस हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़े पैसे हो जाएंगे आपके, जो बहुत बड़ा फार्म हाउस हो जाएगा और बहुत बड़े पैसे हो जाएंगे। उस टाइम पर आप कुछ भी 1-2 मुर्गी को बेच भी देंगे या फिर कुछ भी उनका कर लेंगे, कुछ अंडे भी बेच देंगे, तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास फार्म हाउस अवेलेबल है। एक मुर्गी नहीं अंडे दे रही, एक मुर्गी आपने हटा भी दी, तो और मुर्गी तो अवेलेबल है, तो उसके बेस पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। ऐसे ही एक मुर्गी आपकी जेब में, जो आज की टाइम पर एक जो पैसा पड़ा हुआ ना, उसकी भी एक अपनी वैल्यू है। अगर उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक टाइम पर, आने वाले टाइम को आपको जरूर एक फाइनेंशियल फ्रीडम की टर्म पर आपको हेल्प करेगा और आपको ग्रोथ करेगा। तो मेरी आपसे सबसे ज्यादा यही रिक्वेस्ट है कि आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। और अगर इसी बेसिस पर मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहां करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अचीव कर सकते हो। थैंक यू।